नारद जी को जन्म से कथा प्राप्त हुई, और कहां से? अपने पिताश्री से, ब्रह्मा जी से। पर नारद जी के जीवन में भटकाव आ गया, नारद जी के जीवन में भ्रम कैसे आ गया? नारद जी ने जन्म से लेकर के आज तक संग अच्छा किया। अरे विष्णु संग किया, नारायण का, शिव संग किया, ब्रह्म संग किया, संतों का संग किया। नारद जी ने कभी गलत संग नहीं किया, फिर भी नारद जी के जीवन में भ्रम कैसे पैदा हो गया, अज्ञान कैसे पैदा हो गया, और श्री नारद जी दुखी कैसे हो गए, परेशान कैसे हो गए, चिंतित कैसे हो गए? तो उसका कारण यही है जो भागवत कह रही है। नारद जी का विस्मरण हो गया भागवत का। ब्रह्मा जी ने चतुर्श्लोकी भागवत नारद जी को सुनाई थी, वो 4 श्लोकों में सारी भागवत जो सुना दी थी वो स्मरण विस्मरण में बदल गया, याद नहीं रही भागवत। और याद चले जाने के कारण नारद जी को दुख ने घेर लिया। क्या दुख आया नारद जी के जीवन में कि नारद जी के गुरुदेव अस्वस्थ हैं, माने पिताजी बीमार हैं, ब्रह्मा जी। घर में कोई ज्यादा सीरियस हो जाए, उस अधिक बीमार आदमी को देख करके घर के जवान व्यक्ति को परेशान नहीं होना है, नहीं तो इलाज नहीं कर सकते हम, उसकी सेवा नहीं कर सकते, और उसको यथास्थान मरीज डॉक्टर नहीं मिला सकते। ऐसी स्थिति में एक सावधान एक व्यक्ति को बुद्धिमान रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और कुशल रहना चाहिए। घर में संकट आने पर, जीवन में संकट आने पर, घर में कोई आदमी अचानक बीमार हो जाने पर घर का एक सदस्य सावधान और प्रसन्न रहना चाहिए। परेशान होने पर अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा डॉक्टर, अच्छे गाड़ी मिलेगी नहीं। संकट जीवन में आने पर सावधान होने की जरूरत है, चाहे वो घर का संकट हो, चाहे अपने जीवन पे आया हो संकट हो, आप उसमें सावधान हो जाओ और धैर्य से काम लो, कौशल्य से काम लो, कुशलता से काम लो। उससे क्या होगा? आपको अच्छा डॉक्टर मिलेगा, अच्छी गाड़ी मिलेगी, आप अपने मरीज को अच्छी तरह गोद में, कंधे पे कहीं भी बिठाएंगे, लटकाएंगे, ठीक से बिठाएंगे। अगर आप घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, रोएंगे, बिलखेंगे, तो आप मरीज को उठा नहीं पाएंगे, उसको सही जगह नहीं दे पाएंगे, और आप उसकी सेवा में असमर्थ हो जाएंगे, और वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाएगा। इसीलिए मेरी तरफ से तो मैं कह ही रहा हूं, पर भागवत कह रही है, और विदुर नीति, दुनिया के सबसे अच्छे महात्मा विदुर अपनी किताब में लिख के गए हैं कि आदमी जब इस तरह फंसे, तकलीफ में जाए, दुख में जाए, परिवार में क्लेश आ जाए, तो उस स्थिति में उसे पूर्णतः धैर्य को धारण करना चाहिए। धृति क्षमा दमो अस्तेय, अष्टांग योग में इनका बहुत प्रभाव है। यम नियम आसन प्राणायाम, जब हम बहुत ज्यादा ज्ञान की बात करें सत्संग में, कथा में, ऋषियों की, योगियों की, तो दमो अस्तेय, धृति क्षमा, तो धृति का अर्थ ही धैर्य है, क्षमा का अर्थ है बदला न लेना। क्षमा कर देने में भी बहुत सुख बढ़ता है, और धैर्य, धृति में भी बहुत सुख बढ़ता है। अगर आपके पास धैर्य है तो आप संतुलन में रहेंगे, और आपके पास में क्षमा देने की ताकत है तो आप सकुशल रहेंगे। और अगर आप क्षमा कर नहीं पाते तो आप कुशल नहीं रह सकते, आप शांत नहीं रह सकते, आप प्रसन्न नहीं रह सकते, आपके मन में अच्छी बात पैदा नहीं होगी, आपके चित्त में अच्छी बात नहीं आएगी। अगर आपके अंदर क्षमा नहीं है, आपके अंदर दया नहीं है, तो आपके विचार में कोई अच्छा विचार नहीं आएगा, हमेशा क्लेशित विचार आएंगे, दुर्गम विचार आएंगे और बुरे विचार आएंगे। आपके अंदर क्षमा करने की ताकत है, धृति है, धैर्य है, तो क्षमा जरूर करने की ताकत पैदा होती है, तो आपके अंदर अच्छे अच्छे विचार पैदा होंगे। आप खुद सुकून में सोएंगे, सुकून से खाएंगे, और दुनिया को भी सुकून में रखेंगे, सुकून से सोने देंगे। ये प्रयोग ऋषियों ने किए हैं शास्त्रों में। काय के लिए किए? उन्हें मालूम था कि समय बदलेगा, समय ऐसा आएगा कि आदमी धनवान होगा, गाड़ीवान होगा, आदमी के पास में धैर्य नहीं होगा, संतोष नहीं होगा, और उसके पास सुख नहीं होगा। सुख के लिए हमेशा तलाश में घूमता रहेगा। इसीलिए बंधुओं, कहां है सुख?
आप सब जान रहे हैं सुख कहां है? आपके इस तरह बैठ जाने से ही पता चलता है कि सुख यही है और कहीं सुख नहीं है। आपका ये धैर्य समझ रहा है। क्यों? मैं शब्द बोल रहा हूं, पूछ रहा हूं, आपसे सवाल कर रहा हूं, और मैं बीच में 2-4 सेकंड आपकी परीक्षा ले रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह आप इतने लोग मिलकर के इतनी पांडाल में शांति है, यही सुख का एक रूप है। अच्छा बोलिए, पांडाल के बाहर मुझे बंद हो जाने दो, मुझे चले जाने दो, फिर 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी बैठो पांडाल में, यहाँ बैठो 10 मिनट बैठो। मैं कहता हूं 1 मिनट बंद नहीं होगी, लपड़ 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 लपड़, ये जीवा बंद नहीं हो सकती। फिर उद्योग अपने आप चालू हो जाता है, अपने आप।